हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल का और आज एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है इंडिया में, जिसके लिए फिर ये मुझे चैनल में बनाने की सोच रहा था, लेकिन कोई ऐसी खबर मिले जिससे चैनल का स्टार्टिंग की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है इंडिया में। इसलिए आज मैं ये चैनल बना रहा हूँ और पिछले करीब करीब 1 साल से मैं क्रिप्टो में हूँ, तो मैं थोड़ा अनुभव भी ले रहा था किस तरह से क्या करते हैं, थोड़ा सा किस तरह के कॉइन उठाने चाहिए, किस तरह के कॉइन सेल करने चाहिए, बेचने चाहिए ज़्यादातर। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं थोड़ा गेमिंग भी करता हूँ, जो जैसे थीटन एरिना हो गया, डॉग डैश हो गया, बिनेमोन हो गया, इस तरह के गेमिंग ज़्यादा मतलब ज़्यादातर तो थीटन एरिना ही खेलता हूँ मैं। तो उसके भी मैं वीडियो डालूंगा और उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं समय समय पे दूंगा। तो आज हम बात करते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ी खबर आ जाई है कि भारत सरकार ने क्रिप्टो पे टैक्स लगाया है, इनकम टैक्स। इसका मतलब है कि ये एक तरह से रेगुलेशन की तरफ इंडिया जा रहा है और जो वेब 3 आने वाला जो समय है वेब 3 का, मुझे लगता है इंडिया उसको लीड करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पेज है और ये एक स्क्रीनशॉट है। इसमें सारा जो क्रिप्टो का मामला है वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कब कब क्रिप्टो में क्या क्या होगा और किस तरह से टैक्सेशन होगा, किस तरह से नहीं होगा। एक मोटा मोटा आइडिया लगभग आपको पता लग गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक नया अमेंडमेंट है, सेक्शन 115 बीबीजी इनकम टैक्स एक्ट। यह लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। तो आज वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने बोला है कि इसमें टाइम लगेगा फॉर्मेशन में, लेकिन टैक्सेशन आपको मुझे लगता है कि अगले सत्र से ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम लेंगे, एक्सचेंजेस से बात करेंगे, किस तरह से चीज़ों को टैक्सेशन करना है उस तरह से बात करेंगे। तो ये चीज़ें हो सकती है डिले हो, बिल 1 साल बाद आए, लेकिन ये टैक्सेशन मुझे लगता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें देना पड़ेगा अगर आपने इनकम करी है तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाते हैं, वर्चुअल डिजिटल करेंसी एनी टाइप हो, मतलब अगर आप NFT से भी पैसा कमाते हैं तो वो भी एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हो गया। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इसको करेंसी का दर्जा नहीं देंगे, यह एक एसेट है और इस वर्चुअल एसेट पर आपको टैक्स देना है। तो इसमें आपको 30% टैक्स देना है बिना किसी स्लैब के। अगर आपने 10,000 रुपये कमाए प्रॉफिट में, तो सबसे पहले तो मैं एक लोगों की जो धारणा है कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा क्या नहीं होगा, कि लॉस होगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। कुछ बड़े यूट्यूब चैनल ने मजाक मजाक में बोल दिया तो लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ही आपको इसमें पैसा देना है, अन्यथा आपको पैसा नहीं देना है उसी फाइनेंशियल ईयर में। ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 30% है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये 30% टैक्स है। 115 BBGH ये नई धारा है। इसके बाद मैं मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। जैसे 80C 80D इस तरह के डिडक्शन हमें मिलते हैं, 1 लाख की 1.5 लाख की छूट मिलती है टैक्सेशन पे। जैसे बॉन्ड खरीद लिया, FD खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया, बीमा करा लिया, तो उसमें डिडक्शन होता है 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का, वो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने 10,000 रुपये कमाए, 1 लाख रुपए लगा के 10,000 रुपये कमाए, तो आपको उस 10,000 पे टैक्स देना है 3,000 रुपये। 1,10,000 आपका, 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, 10,000 आपकी इनकम है, इनकम पे आपको टैक्स देना है। इसमें ये मोटा मोटा और मेजर फंडा यही है कि आपको इनकम पे टैक्स देना है, न कि लॉस पर। अगर मान लो जैसे आपने 100 रुपये का कोई माल खरीदा और वो 50 रुपये लॉस में चला गया, और दूसरा आपने 100 रुपये का माल खरीदा, वो आपके 150 रुपये बना दिए, तो इसको तो आप कंपनसेशन कर सकते हैं कि आपने इधर 100 का खरीदा, ये 50 रह गया, उधर 100 का खरीदा, वो 100 रह गया, तो टोटल आपका जो था 200 का, वो 200 का 200 ही है। तो उस फाइनेंशियल ईयर में आप उसको दिखा सकते हैं कि मैंने 2 लाख का माल खरीदा और मेरे पास 2 लाख रुपए ही हैं, तो न मेरे प्रॉफिट हुआ न मेरे लॉस हुआ। ठीक, अब मान लो जैसे आपने 2 लाख का माल खरीदा और आपको 2,30,000 रुपये बन गए,
तो आपको उस 23,000 पे टैक्स देना है। अब मान लो आपने 2 लाख रुपए का माल खरीदा और 1.5 लाख रुपए रह गए, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नो सेटअप ऑफ लॉस, मतलब लॉस पर कोई आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे अभी दिखा सकते हैं ना कंपनियां कि भाई हमें लॉस हो गया और अब हम ये नहीं कर सकते, हम इतना टैक्स नहीं दे सकते आजकल लॉस पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉस पे कोई सेट ऑफ नहीं होगा। उसके बाद एक और बड़ी चीज़ लिखी हुई है कि आप अगर कोई लॉस होता है, जैसे मान लो आपका 1 लाख 2 लाख का माल 1.5 लाख का रह गया, तो उस 1.5 लाख रुपए में से आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये 1.5 लाख रुपए आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिस्क्लोज करना होगा और आपकी गाड़ी 1.5 लाख से ही स्टार्ट होगी। अगर उस 1.5 लाख का अगले फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख हो गया तो वो फिर 50,000 प्रॉफिट काउंट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अगर आपने हर साल कितना पैसा कमाया तो ये अब आप ट्रैकिंग रखना भी ज़रूरी है कि आपने कितना पैसा डाला था और आप कितना पैसा निकालोगे। इसके बाद एक और है कि हर ट्रांजैक्शन पे 1% TDS लगेगा। तो जैसे बड़े एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस हो गया, ओबे हो गया, अपने इंडिया के वजीरेक्स वगैरह हो गए, तो इन पे तो ये लगा सकते हैं 1% TDS। जो मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, इन पर कोई अभी रेगुलेशन नहीं है, तो इन पे किस तरह से TDS लगाएंगे इस तरह का अभी आना बाकी है। इसीलिए इन्होंने करीब करीब 1 साल का समय मांगा है कि अगले साल फाइनेंशियल ईयर तक ये बिल आ जाएगा। और हो सकता है इसी फाइनेंशियल ईयर से टैक्स लें या फिर हो सकता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से टैक्स लें। अभी क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है। कल और इसके ऊपर संसद भवन में चर्चा है, तो कल और क्लैरिटी इस पे आएगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों क्रिप्टो बिल, जो बिल नहीं, ये एक तरह से टैक्सेशन का अनाउंसमेंट किया है उन्होंने। तो मार्केट में भी इससे ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है कि भाई इतना डंप आ गया होगा, इतनी बुरी खबर हो। सब ने इस पर ट्वीट किया है, बाइनेंस के CEO ने, वजीरेक्स के इनिशियल सिटी जी ने, और इधर से ट्रस्ट वॉलेट ने, हर आदमी ने इस पर ट्वीट किया है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड हो चुकी है और मार्केट ने इसका स्वागत किया है। उस समय मार्केट अप था और आज भी मार्केट 1.5% अप ही है। तो ये चीज़ थी दोस्तों। तो मैं चाहता था कि मेरा पहला वीडियो कुछ अच्छी खबर के साथ बने, तो ताकि हम इसको क्रिप्टो जर्नी को आगे ले जा पाएँ। अब देखते हैं हम कब तक आगे जा पाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और ट्विटर पे फॉलो कीजिए।